जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। खुशखबरी, जनवरी महीने की पेंशन से पहले हमारे पेंशनर्स के खाते में आए 85,000 रुपए। अब ये एरियर इनको क्यों क्रेडिट हुआ है, इस एरियर के लिए उनको क्या कार्रवाई करनी पड़ी, क्या किसी सर्कुलर का एरियर था या इनका बकाया पैसा बाकी था जिसके बारे में इनको जानकारी तक नहीं थी। अब ये सारा मैटर जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तो बात इसके बारे में करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जनवरी महीने की पेंशन को लेकर। देखिए, ये पेंशन क्रेडिट हो गई है शुरू, लेकिन किन की पेंशन आई है और किन की अभी नहीं आई है, बात इसके बारे में होगी। नेक्स्ट हमारी खबर है, हवलदार रैंक के एक पेंशनर्स को मिली ऑनरे नायब सूबेदार की पेंशन, लेकिन तब जब उनको सही जानकारी थी कि इसको लेकर उनको क्या कार्रवाई करनी थी। देखिए, बकायदा इसको लेकर लेटर भी जारी हो चुका है। बहुत सारे हमारे पेंशनर्स ऐसे होंगे जो हवलदार रैंक के हैं, उनको ऑनरे नायब सूबेदार की पेंशन लागू है, लेकिन इसको लेकर कोई भी कार्रवाई ना करने की वजह से ये पैसा उनको नहीं मिल रहा है। तो डिटेल में आज की वीडियो में इसकी जानकारी शेयर करूंगी और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। यानी यही जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल में दी गई जानकारी अगर यूजफुल लग रही है, सभी को मदद रूप हो रही है, तो इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि सभी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स तक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पहुंचाए। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखना ये बेहद ही जरूरी हो जाता है, तो ये जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले बात करते हैं खुशखबरी की। जनवरी महीने की पेंशन से पहले एक पेंशनर्स के खाते में आए 85,000 रुपए का एरियर। देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। ये पेंशनर्स जो हमारी यूनिट के ही हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की यूनिट के हैं, और तकरीबन 3 से 4 महीने पहले मेरी उनसे बात हुई थी। तब उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि वो हमारा मतलब जो ये पेंशनर्स हैं उनकी जो वाइफ है उनके साथ मेरा बेहद ही करीबी रिश्ता है। वो मैं उसे छोटी बहन की तरह मानती हूँ, तो जो सर हैं हमारे पेंशनर्स हैं वो भी मुझे दीदी करके ही बुलाते हैं। तो उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया और कहा कि दीदी, मुझे ना मेरी पेंशन में थोड़ी ऐसी गड़बड़ी सी लगती है, तो आप एक बार प्लीज इसको चेक जरूर से करिएगा। और जो ये हमारे पेंशनर्स हैं 2023 में रिटायर होकर आए थे, तो इनके जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए तो मैंने उनको कहा कि क्योंकि इनकी सर्विस 24 साल पूरी थी, कंप्लीट हो चुकी थी, इसके बावजूद इनको जो है हवलदार रैंक की ही पेंशन मिल रही थी। तो मैंने कहा कि सर, आपको नायब सूबेदार की एमएससीपी क्यों नहीं मिली? तब उन्होंने कहा कि इसको लेकर हमें कंप्लेन जरूर से करनी चाहिए। तो जब कंप्लेन दर्ज करवाई तो रिकॉर्ड की तरफ से हमें यह जवाब मिला कि देखिए, आपका जो पेंशन है ये नायब सूबेदार के हिसाब से ही आना चाहिए, क्योंकि नायब सूबेदार का पार्ट 2 ऑर्डर वगैरह हो गया है रिटायरमेंट के टाइम पर। उसकी सारी डिटेल जो रिकॉर्ड जो पीपीओ वगैरह जारी करता है, शुरुआत में जो स्टार्टिंग का पीपीओ था उसमें ये सारी डिटेल थी। पे लेवल 6 था, ये सब मैटर सही था। ये रिकॉर्ड ने हमें भेजा भी, बताया भी कि देखिए कोई भी गड़बड़ी हमारी तरफ से नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर हमको ये चेक करना था कि फिर इनको हवलदार रैंक की ही पेंशन क्यों आ रही है, क्योंकि अगर 24 साल सर्विस कंप्लीट है, नायब सूबेदार की एससीपी एमएससीपी मिल चुकी है, तो फिर पे लेवल 5 के हिसाब से पेंशन क्यों आ रही है। तब जब हमने स्पर्श का पीपीओ चेक किया तब पता चला कि स्पर्श की तरफ से ये गड़बड़ी हुई है। नायब सूबेदार होने के बावजूद इनको जो है हवलदार की ही पेंशन आ रही है। अब इसको लेकर हम फिर से कंप्लेन वगैरह तो करवाएंगे, लेकिन इसी बीच एक बेहद ही, देखिए अभी जो मैंने शेयर किया कि 85,000 रुपए का एरियर इनके खातों में आया, ये इनके खातों में आ गया। फिर इसको लेकर उन्होंने मुझे फोन किया कि दीदी, ये 85,000 रुपए का 85,000 का जो एरियर आया ये क्यों क्रेडिट हुआ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसको लेकर हालांकि स्पर्श में लमसम पेमेंट का एक स्लिप वगैरह भी आ गई है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये जो एरियर है किस चीज का है। तो ये पैसा उनके पास, मतलब उनका कम मिला था इनको सर्विस में रहते हुए, जो एक इंक्रीमेंट ज्यादा लग कर आनी थी वो नहीं आई थी।
और जाने कितने समय से वो ये पैसा उनका पड़ा था सरकार के पास, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से देखिए ये पैसा उनको नहीं मिल रहा था। तो ये ऐसा एक केस आया जहां हम प्रयास तो कर रहे थे नायब सूबेदार की पेंशन के लिए, लेकिन जो जो बाकी पैसा था, जो इनका हक था, इनका निकल रहा था पैसा, ये पड़ा था, लेकिन हमें नहीं पता था, ये भी पैसा इनके खातों में आ गया। और साथ ही में एक अच्छी चीज हुई कि पेंशन भी थोड़ी सी बढ़कर आई। तो ये तो रेगुलर है ही, पेंशन इनकी बढ़कर आने लगी है, लेकिन नायब सूबेदार की पेंशन अभी तक नहीं दी है, उसको लेकर हम जल्दी से कंप्लेन करवाएंगे। लेकिन देखिए कई बार ये होता है कि आप जब कंप्लेन करते हैं तो आपका पुराना हिसाब भी जो है वो भी साथ में क्लियर हो जाता है। तो ये एक फायदा होता है सही जानकारी का। और साथ ही में आप अगर जब कंप्लेन करते हैं तो कैसे, कहाँ कंप्लेन करनी है, कितनी आसानी से कंप्लेन करनी है, अगर ये जानकारी आपके पास होगी तो अगर कोई भी समस्या है आपको उतनी बड़ी नहीं लगेगी। अगर कोई भी पेंशनर्स ऐसे हैं जो हवलदार रैंक से रिटायर होकर आए हैं बेशक, लेकिन उनको रिटायरमेंट के बाद नायब सूबेदार की एमएससीपी मिली है, लेकिन पुरानी ही पेंशन आ रही है, तो इसके बारे में जरूर से ध्यान दीजिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जनवरी महीने की पेंशन को लेकर। देखिए जनवरी महीने की पेंशन जो है मतलब क्रेडिट शुरू हो गया है। अभी कुछ एक बैंक ऐसी है जिन्होंने पेंशन देना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ बड़ी बैंक ऐसी है जिनकी तरफ से पेंशन क्रेडिट नहीं शुरू हुआ है। और अभी भी देखिए बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो ये मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमें मैसेज नहीं आया है, तो उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्पर्श टीम की तरफ से आपकी पेंशन सही समय रहते आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगी। फिर भी कुछ दिक्कत आती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, एक हवलदार रैंक के पेंशनर्स को मिलेगी ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन। ये ऐसा ही एक केस आया था तकरीबन 15 से 20 दिन पहले हमारे सामने, जहां हमारे एक पेंशनर्स हैं जो एक्स ग्रुप से रिटायर हैं, एक्स ग्रुप के थे। तो उन्होंने मुझे फोन कर कर कहा कि मैम मेरी सर्विस कुछ 25-26 साल के आसपास की सर्विस थी, लेकिन नायब सूबेदारी के लिए हमने अनविलिंग किया था तो वो तो हमें नहीं मिलेगी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मुझे जो 15 अगस्त को ऑनरी मिली थी उसकी पेंशन मुझे नहीं मिल रही है। तो देखिए जब सीपी ग्राम के थ्रू मैंने इनकी कंप्लेन दर्ज करवाई तो ये जवाब आया है रिकॉर्ड की तरफ से। पूरा इस पे डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए क्योंकि ये जो पेंशनर्स हैं ये इनको ऑनरी मिली हुई है 15 अगस्त को, तो इनकी ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन लगनी चाहिए। अब जब ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है, इन्होंने भी यहाँ पर कहा है इस लेटर के माध्यम से पीसीडीओ को भी कि जल्दी से जल्दी आप इसको लेकर कार्रवाई करिए। और साथ ही में देखिए 2020 से जब ये रिटायर होकर आए हैं, या जब ऑनरी मिली है इनको 15 अगस्त को, तब से लेकर अभी तक का पूरा जो इनका बेसिक में डिफरेंस है वो एरियर के तौर पर इनको मिलेगा। बेसिक का डिफरेंस, फिर उसमें जो डीआर जुड़ता है उसका डिफरेंस, क्योंकि हवलदार रैंक की पेंशन और ऑनरी नायब सूबेदार रैंक की पेंशन में तकरीबन 2 से 2,500 रुपए तक का अंतर आता है। तो ये सारा पैसा जो है इनको एरियर के तौर पर मिलेगा, लेकिन कब, जब उनको इसके बारे में जानकारी है। और जैसे आज के इस वीडियो में 2 ऐसे केस मैंने शेयर किए जहां पर पेंशनर्स को अगर पता था कि उनकी पेंशन सही नहीं आ रही है, तो इसको लेकर उन्होंने कार्रवाई की। और यही वजह है कि हम हर वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी बेसिक सही है नहीं ये चेक करिए, आपको एमएससीपी मिली है नहीं मिली ये आप चेक करिए, सही रैंक की पेंशन आ रही है नहीं ये आप चेक करिए। क्योंकि देखिए आपकी पेंशन सही आ रही नहीं ये देखना आपका काम है, स्पर्श बहुत सारी गड़बड़ी करता है। अभी भी अगर मैं ये कहूं कि हजारों ऐसे पेंशनर्स होंगे जो गलत रैंक की पेंशन ले रहे हैं या गलत बेसिक ले रहे हैं, तो गलत नहीं होगा, पर जरूरत है सही जानकारी की और उसको लेकर कार्रवाई करने की। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देखें। पेंशनर्स यहाँ लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, स्पर्श से पेंशन का कोई मैसेज नहीं आया। लाइफ सर्टिफिकेट 1/1/2026 को दोबारा ऑनलाइन दिया था, 5/1/2026 को पेंशन भी आ गई थी, यानी लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से जो पेंशन रुकी थी वो 5 जनवरी को क्रेडिट हो गई थी, लेकिन इस बार जनवरी महीने का पेंशन का मैसेज अभी तक नहीं आया है। देखिए मैं जैसे कि अभी मैं कुछ देर पहले दोहरा ही चुकी हूँ कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बार स्पर्श टीम की तरफ से हमें ये पेंशन क्रेडिट का मैसेज नहीं आता है, लेकिन पेंशन हमारे खातों में क्रेडिट हो जाती है, तो आप निश्चिंत रहिए। फिर भी कुछ दिक्कत आती है आप स्पर्श सेंटर में कॉल करके पूछ सकते हैं या हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम पीएमआर वाले का क्या हुआ, एएफटी कोर्ट का जो सुनवाई वगैरह थी उसकी डेट कब की है। देखिए मैं पीएमआर केस की अपडेट समय समय पर जो भी मेरे पास आती है मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करती रहती हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन है कि देखिए नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि चाहे पीएमआर केस हो चाहे डीएससी केस हो, इसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। और ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन आप सब लोगों ने ऑन नहीं रखा है। फिर भी आपने यहाँ कमेंट किया है तो मैं इसका जवाब दे दूं कि 3 फरवरी इसकी
नेक्स्ट डेट पड़ी है जब इसकी सुनवाई होनी है। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि हवलदार सर्विस यहाँ 24 साल है और 15 दिन है। रिटायर आए हैं 1 अप्रैल 2006 में। एमएससीपी मिला 1 जुलाई 2024 को। बेसिक पेंशन है 26,825 रुपए। देखिए बेसिक पेंशन तो आपका सही है 24 साल के हिसाब से नायब सूबेदार का 26,825, लेकिन जैसे कि आप लिख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2006 को रिटायर होकर आए थे और एमएससीपी मिली 1 जुलाई 2024 को, तो इसके बीच का जो ये एरियर है क्या आपको पूरा एरियर मिला है, इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन शीट वगैरह स्पर्श से मांगिएगा ताकि आपका एरियर सही एरियर आपके पास आए। कई बार ये देखा है कि कैलकुलेशन गलत होता है, इससे आपको कम पैसा भी मिलता है, तो इसका ध्यान आपको रखना है। और ऐसे कमेंट्स हमारे उन सभी पेंशनर के लिए हैं या फैमिली पेंशनर्स के लिए, अभी तो मैं कहूंगी कि जिनको देखिए एमएससीपी को लेकर जानकारी नहीं है या जो ये सोचते हैं कि इतना लेट हो गया है, हमें एमएससीपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, एमएससीपी को लेकर कार्रवाई नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसे कमेंट्स आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि ये 1 अप्रैल 2006 को रिटायर होकर आए थे। एमएससीपी इनको मिली नायब सूबेदार की 1 जुलाई 2024 को। सिर्फ चैनल के माध्यम से जो हम जानकारी दे रहे हैं एमएससीपी से जुड़ी हुई, इसका लाभ हजारों पेंशनर्स को हो रहा है और यही उद्देश्य है इस चैनल को शुरू करने का। लेकिन आप भी प्रयास करिए कि अगर आपको एमएससीपी लागू है तो उसको लेकर कंप्लेन दर्ज कराइए। कंप्लेन कैसे दर्ज करवानी है, बहुत सारी वीडियोज में इसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। फिर भी अगर कोई पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जो कंप्लेन नहीं दर्ज करवा पा रहे, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, 2003 में डीएससी से रिटायर हुआ था। 30 साल सर्विस में मैं ईसीएचएस में ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता हूं और नहीं मैंने ईसीएचएस का कार्ड बनवाया है। मुझे मेडिकल अलाउंस यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस भी नहीं मिलता है, तो प्लीज मुझे ये अलाउंस कैसे मिलेगा इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए एफएमए चालू कराने के लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपका माइग्रेशन वगैरह स्पर्श में हो गया है तो आपको स्पर्श के थ्रू कार्रवाई करनी है। लेटर वगैरह आपको लिख कर देने पड़ेंगे या नजदीकी पॉलीक्लिनिक में जाकर आप जो है आपका जो मदर पॉलीक्लिनिक है उस पर जाकर भी जो आप है लेटर वगैरह लिखवाइए और ये कार्रवाई करवाइए ताकि आपका फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है वो शुरू हो जाए, लेकिन कार्रवाई आपको करवानी पड़ेगी। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।